दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया था? और क्या आपको पता है बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया, जबकि आज के समय की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक भी नहीं टिक पाते। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया था, तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर क्यों ना हो जाए, लेकिन ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के ऊपर बनाया गया? और साथ ही इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल के ऊपर लाइट्स नहीं लगाई गई और क्या कारण था कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ दी थी। इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस ताजमहल की हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा ताजमहल खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पिडिन नामक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट की कंपनी खड़ी की थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और आपको बता दें, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू किया गया था और 1648 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्चर खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि एक्विक, येमेनाइट, फिरोजा, लाजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तमरा, ये सब पत्थर भी यूज होते थे, जो कि बहुत ही रियर स्टोन थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रियर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाई जहर, अजूबा, नाखोड, जो कि इतने रियर है कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक काबिलियत तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, पैलागिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रांग होता था। माना जाता है कि ये पेस्ट आज के समय के सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते हैं। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल के नीचे की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को अच्छा नजारा ही नहीं देती, बल्कि यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ी और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब यह है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कभी जोरों का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, ना कि ताजमहल के ऊपर। यही वजह है कि ताजमहल के चारों मीनारों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा किया गया है। और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं और इस तरह
इस पर भूकंप का कोई भी असर नहीं होगा और इस तरह ताजमहल बिल्कुल सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी और अगर आज के समय की इंजीनियर्स की बात माने तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इस अजूबे को देखने के लिए प्रतिदिन 12,000 सैलानी आगरा की ओर रवाना होते हैं। अब दोस्तों जानते हैं ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल दोस्तों ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए अगर रात के समय में ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े आकर उस पर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह के भोर के समय ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि वो उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया। हम आपको बता दें कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट देने की घोषणा की थी ताकि वे कोई भी ऐसी इमारत दोबारा ना बना सके, तो मजदूरों ने ताजमहल के छत पर एक छेद छोड़ दी थी ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।